तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 से। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकु वंशे अवतीर्य गुरो निदेशे तिष्ठन् वनं स दयिता अनुजः आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरः आर्तिम् आर्छत। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी कृपा के कारण श्री भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो हमने देखा था कि ब्रह्मा जी सारे अवतार जो हैं, प्रमुख अवतार, उनके बारे में बहुत छोटे छोटे रूप में सिर्फ बता रहे हैं कि ये अवतार भगवान ने लिए, और बाद में दूसरे स्कंधों में इसका विस्तृत विवरण होगा। इसलिए हम भी इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये राम अवतार के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। आप सुने और आपको समझ में आ गया होगा कि सीता माता की चर्चा हुई है, रावण की चर्चा हुई है, तो राम अवतार के बारे में चर्चा हो रही है। फिर आगे कहते हैं, अपने दूरस्थ घनिष्ठ मित्र सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र जी ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जल रहे थे। तो जब भगवान गए थे समुद्र के तट पर, जब उन्हें समुद्र पार करके लंका जाना था, तब की बात हो रही है कि समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो समुद्र पर भगवान ने बहुत क्रोध किया, और जब क्रोध किया तो समुद्र देवता प्रकट हो गए और क्षमा मांगी, और बाद में उन्होंने रास्ता भी दिया। उसकी चर्चा हो रही है। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई, और ये खंड चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा, और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर
उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ सहसा बंद हो गई। रावण को इसीलिए क्रोध हुआ, इसीलिए अहंकार हुआ था, क्योंकि इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त किया था। पर जब भगवान उसे युद्ध भूमि में ललकारे और धनुष का टंकार किया तो उससे रावण घबरा गया और अंत में रावण की मृत्यु हो गई। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतार लेते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भगवान कृष्ण का वर्णन हो रहा है। रामचंद्र जी का अवतार त्रेता में हुआ और भगवान कृष्ण उसके बाद आए द्वापर में। तो उनके आने के पहले क्या हुआ था? पृथ्वी माता ब्रह्मा जी सब प्रार्थना करने गए थे। वही चर्चा हो रही है कि जब भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं। किस लिए अवतरित होते हैं? भार कम करने के लिए, और बहुत सुंदर रूप में अवतरित होते हैं। इस बार जब भगवान अवतरित हुए थे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान, तो बहुत सुंदर वर्णन है। काले काले केशों से युक्त आते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं, अपने भक्तों की खुशी के लिए कार्य करते हैं और संसार का कष्ट कम करने के लिए आते हैं। और उनके साथ में उनके सब पार्षद भी आते हैं, उनके अंश भी आते हैं। जैसे बलराम जी आए शेषनाग, और रामचंद्र जी भी जब आए थे तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब आए थे। तो यही बात यहाँ हो रही है। और भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए दुष्कर है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान की छोटी छोटी लीलाएं, जो बचपन वाली लीलाएं हैं, लीलाएं तो बड़ी बड़ी हैं पर भगवान छोटे हैं, तो वो सब याद करके बता रहे हैं। जैसे पूतना का वध किया, यमलार्जुन वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया, या तो शकटासुर का वध किया। ये सब बहुत छोटी उम्र में भगवान किए। तो ये जो साधारण बच्चा है वो नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से ही जीवित कर दिया तो यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में कौन समर्थ है? तो ये सब लीलाएं भी हुई हैं। दावाग्नि का पान किया और उसके बाद यहाँ यमुना का जब जल कालिया ने विषैला बना दिया था तो भगवान अपने बचपन में तो भगवान सबको जीवित कर दिए। पशु पानी पीते थे तो मृत हो जाते थे, पक्षी मृत हो जाते थे, पेड़ सब मृत हो गए थे। तो भगवान ने सबको जीवित कर दिया अपने कृपा दृष्टि से, और यमुना में भी कूदे क्योंकि यमुना का जल भी विषैला हो गया था। कालिया का दमन किया, बाद में यमुना का जल भगवान के कूदने से अच्छा हो गया। तो ऐसा महान कार्य भगवान को छोड़ के और कौन कर सकता है, ये बात हो रही है। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्य। तो यहाँ पर भी आग लगी थी, इस समय भी आग लगी थी। यहाँ 2 बार, एक बार जंगल में आग लगी थी,
ये जो आग लगने की बात हो रही है, ये जिस दिन कालिया का दमन किया था उसी रात को सब लोग सो रहे थे और सूखे पत्तों के कारण आग लग गई, अर्थात पत्तों में आग लगी और वहां से सब जगह आग लग गई। तो भगवान भगवान बस आंखें आंखें बंद करके और सबको बचा लिया भगवान ने। यहाँ पे बताया गया है साफ साफ, वन की धधकती आग को बुझा दिया भगवान ने। तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जब गोपी अपने पुत्र के, गोपी यानी यशोदा माता, अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि वह रस्सी हमेशा छोटी पड़ रही थी। तब हार कर उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा ने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड देखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु उन्होंने अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा लिया। तो माता यशोदा के साथ जो लीला हुई थी, दामोदर लीला, उसकी चर्चा हो रही है कि दामोदर लीला में भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, रस्सी छोटी पड़ रही थी। अंत में भगवान स्वयं बंध गए थे, क्योंकि माता के ऊपर उन्होंने देखा कि माता बहुत प्रयास कर रही है, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया और माता को भगवान ने अपने मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया था। तो माता को शक हुआ कि ये तो साधारण बच्चा नहीं हो सकता है, तो माता को पता लग गया। परंतु योग माया उस समय कार्य करती है जब भगवान और भगवान के भक्त दोनों के बीच कुछ लीला होती है, तो भगवान की योग माया शक्ति कार्य करती है, जिससे कि भक्त बाद में भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि हमने जो देखा वो क्या था, सब कुछ भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पितानंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा में से, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी कर रखा था, मुक्त किया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक निश्चिंत सोते थे, पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जब सारे अवतारों की चर्चा कर रहे थे, तो एक सीक्वेंस में, तो जब कृष्ण की बात आई तो ब्रह्मा जी इतना सारा प्रूफ निकाल के बता रहे हैं कैसे कृष्ण परम भगवान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक लीला और, जो वरुण के भय से नंद बाबा को बचाया, फिर ग्वाल बाल को पर्वत की गुफाओं से बचाया, जहाँ पे एक राक्षस ने उन्हें बंदी बना लिया था, और इसके बाद जो गोलोक यानी भौम वृंदावन के जो वासी थे, उनको भगवान गोलोक धाम का दर्शन दिया, वहां पर लेके भी गए। तो ये सारी चीजें भगवान के सिवाय और कौन कर सकता है, इसलिए ये सारी चीजें जिसने किया वे सिर्फ भगवान हैं। तो यहाँ प्रभुपाद थोड़ा परपोर्ट लिखे हैं बड़ा, कि यमुना में स्नान करने, सबको जानना चाहिए, बाद में हम 10वें स्कंद में भी देखेंगे कि एक बार आधी रात को नंद बाबा ये सोचे कि रात हो गई समाप्त, और चले गए थे यमुना में स्नान करने। वरुण देवता ने उन्हें बंदी बना लिया, ये सोच करके कि कृष्ण के पिता हैं तो छुड़ाने जरूर आएंगे। और फिर भगवान गए, भगवान के जाने के बाद वरुण देवता ने उन्हें छोड़ दिया। और वृंदावन के जो वासी थे वे रात दिन भगवान की चिंता करते थे, भगवान के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्हें
किसी भौतिक कष्ट का, कोई तकलीफ का कोई भय नहीं होता था कि हमें हमें क्या होगा, क्योंकि कृष्ण है ना, बस कृष्ण है ना, वो देखेंगे, ऐसा सोचते थे हमेशा। और चैन की नींद सोते थे रात को, कितना भी तकलीफ हो कोई चिंता नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत कुछ बता रहे हैं, जो कैसे भगवान को भक्ति करनी चाहिए, कैसे वृंदावन के वासी शुद्ध भक्त थे, क्योंकि भगवान के बारे में हमेशा सोचते थे। हर कार्य भगवान के लिए करते थे, कृष्ण के लिए करते थे। तो जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया, तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रज भूमि बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु वाले श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया। तो ये है गोवर्धन धारी भगवान। गोवर्धन लीला भगवान के बहुत सारे नाम है, गिरिधारी, गोवर्धन धारी, है ना। तो क्योंकि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठा लिया था। कब? जब इंद्र ने रात दिन 7 दिनों तक बारिश की थी, संवर्तक बादल के द्वारा। तो वो लीला की चर्चा हो रही है, क्योंकि भगवान ने ही कहा था ब्रजवासियों को कि आप पूजा मत करिए इंद्र की। इंद्र क्रोधित हो गया और बारिश शुरू कर दी। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ अपना राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर, शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये है गोपियों का जो हरण किया था राक्षस, भगवान जब रास लीला कर रहे थे तब। तो शंखचूड़ा के वध की लीला है, यहाँ पे उसका वर्णन हो रहा है। और प्रभुपाद लिखते हैं परपोट में कि रास लीला और शंखचूड़ के वध का यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जा रही है, जो भविष्य में घटित होने वाली है। भगवान ने शंखचूड़ का वध होरिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है। और भगवान की होरिका लीला से एक दिन पूर्व उत्सव शंखचूड़ा का पुतला जलाकर मनाया जाता है। नरकासुर जो होता है, नरक चतुर्दशी, उसकी बात हो गई। नरकासुर जो 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवलया, पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर, पौंड्रक जैसे असुर, साल्व, द्विविध वानर, बलबल, दंतवक्र, सातों साढ़, शंबर, विदुरथ, रुक्मी जैसे सिपह, सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृंजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। और इस तरह से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे, या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। ये ब्रह्मा जी ने बता दिया, इतना बड़ा लिस्ट दिया, इतने सारे राक्षसों का भगवान वध करेंगे। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जी रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर दिया।
अब ये व्यास देव जी के बारे में चर्चा हो रही है, जो सत्यवती माता के पुत्र थे, पराशर मुनि के पुत्र थे। और व्यास देव जी को साहित्यिक अवतार भी कहा जाता है, शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। तो व्यास देव जी ने शाखाओं में विभाजित कर दिया। पहले एक ही वेद था, बाद में उसको 4 वेद बना दिया। यहाँ पे इसके परपोर्ट में प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, लेकिन पहले एक वेद था, कहीं और मिल जाए तो हम देखेंगे। तो भगवान व्यास देव जी ने उसको शाखाओं में विभक्त किया, लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत कमजोर है। तो जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे, तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उन नास्तिकों का मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। बुद्ध का अवतार भगवान कृष्ण के बाद व्यास देव जी साहित्यिक अवतार थे, और अब भगवान बुद्ध का अवतार उनकी चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, परंतु जब वे प्रचार करने आते हैं तो वो जो प्रचार करते हैं उसमें वेदों को छोड़ने की बात करते हैं। वो समय ऐसा था कि उनको ऐसा बोलना पड़ा, तो इसलिए यहाँ लिखा है उपधर्म का प्रचार करेंगे। एक कलयुग में होगा। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों और द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, ये होगा। अभी प्रश्न पूछते हैं लोग, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अभी कली का शुरू है, बहुत दूर है अभी कलयुग, बहुत दूर है, मतलब और प्रभाव आना बाकी है। कलयुग तो शुरू है, पर कलयुग अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है। तो बाद में बहुत दिनों के बाद तो कहीं कथा नहीं चलेगी, कहीं भगवान के नाम की चर्चा नहीं होगी। जब ईश्वर के कथा नहीं होगी, संतों के घर में भी, द्विजों के भी घर में कहीं नहीं होगी, साकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी। सरकार में लीडर कौन होगा? शूद्र लीडर बन जाएंगे, नीची जाति के लोग लीडर बन जाएंगे। और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक उच्चारण भी नहीं रहेगा, ज्ञात नहीं रहेगा, उस समय परम भगवान दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। ये है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार जब आते हैं तो सबका वध करते हैं तलवार लेके घोड़े पर। ये आने वाले हैं, अभी आए नहीं। तो सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं अर्थात ब्रह्मा जी तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु, नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी और क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तो अंत में क्या बचता है? जो अच्छे भक्त हैं वो तो भगवत धाम चले जाते हैं, या किसी दूसरे लोक में भी भगवान जन्म देंगे तो वहां भी चले जाएंगे। जो अच्छे समाज से भी या सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो होते हैं वो तो स्वर्ग चले जाते हैं। जो पापी हैं बिल्कुल वो रहते हैं यहाँ, और शिव जी, क्योंकि शिव जी को संहार करना है इसलिए लास्ट में शिव जी यहाँ रहते हैं। और क्रोधी नास्तिक रहते हैं, जिन्हें बहुत क्रोध रहता है, और बाकी अच्छा कोई व्यक्ति नहीं रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी स्वयं थे और ऋषिगण भी थे, प्रजापति भी थे, भगवान विष्णु भी थे और उनके कंट्रोलर राजा भी थे,
लेकिन ये सब नहीं रहते हैं, बाद में केवल अधर्म रहता है, अधर्म अधर्म अधर्म, समूचे जगत में अधर्म दिखाई देता है, सतोगुणी कोई चीज नहीं रहता है। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी ऐसा नहीं कर सकता है। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक हिलाया था, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। वामन अवतार के बारे में चर्चा हो रही है कि भगवान विष्णु का उनके उनके लीलाओं का, उनके शक्तियों का, उनके पराक्रम का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उसको भले गिन लें, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। तो भगवान जब वामन अवतार लिए थे तो उन्होंने सारे लोगों को जीत लिया था और प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था को हिलाया था, जिससे ब्रह्मांड हिलने लगा था। तब की बात हो रही है। न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को हम नहीं जानते हैं ठीक से, मुनिगण भी नहीं जानते हैं ठीक से, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष भी नहीं जानते हैं भगवान को, जो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसा ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, इसके एक एक शब्द को पढ़ना आवश्यक। न अंतम विदामि अहम, विदामि का अर्थ होता है जानना। न अंतम विदामि अहम, अहम अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अमी मुनयः अग्रजा, ये सब जो ऋषि मुनिगण है, मुनयः यानी मुनिगण, जो तुमसे पहले उत्पन्न हुए हैं, नारद मुनि के पहले जो उत्पन्न हुए हैं वो अग्रजा, अग्रजा ते यानी नारद मुनि, अहम ब्रह्मा जी, ते नारद मुनि, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद मुनि से बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ भगवान को, और जो तुमसे पहले ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं भगवान को। माया बलस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य यानी भगवान पुरुष का, कुतः अन्यों की क्या बात है। जब मैं नहीं जानता हूँ भगवान को, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते हैं भगवान, दूसरे क्या समझेंगे। और फिर कहते हैं अवराह ये गायन गुणान 10 आननः, अवरा हमारे बाद जो उत्पन्न हुए हैं वो, और 10 आननः सहस्त्र मुखों वाले, ये हैं अनंत शेष जी की चर्चा कर रहे हैं। अनंत शेष जी आदिदेव शेषनाग, आदि भगवान का प्रथम अवतार शेषनाग यानी बलराम जी। शेष अधुना आज तक अपि भी समवस्यति, समवस्यति पा सकता है, न अस्य पारम। ये शेषनाग जी लगातार अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लगातार उनके पास 1000 मुख है। वो शेषनाग वही है जो जिस शैया पर भगवान लेटते हैं उसको कहते हैं शेष शैया, वो शेषनाग के द्वारा बनाया गया। तो शेषनाग जी के पास 1000 मुख हैं। आप देखे हैं ना ऐसा, सांप, शेषनाग जी सांप के रूप में है, जिह्वा रहती है, मुख रहता है, भगवान के सिर के ऊपर छतरी की तरह वो रहते हैं। तो वो अपने 1000 मुखों से लगातार भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर समाप्त नहीं हो रहा है गुणगान। ऐसा नहीं कि अब थक गए, अब कुछ गुण पता नहीं चल रहा है क्या बोलना है, या तो अब सोचेंगे तब बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने 1000 मुखों से, हमारे पास एक मुख है ना, उनके पास 1000 मुख है। 1000 यानी कि 1000 लगातार 1000 लीलाएं चल रही हैं।
और समाप्त होती है तो दूसरी लीला शुरू हो जाती है, 2000 लीला, 10,000 लीला। तो लगातार 1000 मुखों से लीलाएं चल रही हैं, भगवान की गुण रूप नाम लीलाएं चल रही हैं अनंत शेष के मुख से। पर अनंत शेष खत्म नहीं कर पा रहे हैं भगवान के गुणगान को। और अनंत शेष भगवान के पहले अवतार हैं, जिसको बलराम जी भी कहते हैं हम, जिनको, वही अनंत शेष है। तो इसलिए साधारण व्यक्ति क्या समझेगा भगवान कृष्ण को? कुछ लोग समझते हैं कि हम कृष्ण को समझ जाते हैं, पर ये ब्रह्मा जी के वचन है, आप ध्यान दीजिए। न अंतम विदामि मुनयो, सॉरी, न अंतम विदामि अहम अमि मुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन गुणान दश शतानन आदिदेवः शेषो अधुनापि समवस्यति नास्य पारम। मैंने इतना सुंदर से नहीं गाया, गाने के ऊपर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। तो भागवतम के श्लोक जो है ना, वो बहुत अच्छे से गा के लोग बोलते हैं। नान्तम विदामि अहममि मुनयो अग्रजास्ते, ऐसे। पर मैं तो सीधे बोल देती हूँ, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दश शतानन आदिदेवः शेषो अरुणापि समवस्यति नास्य पारम। तो एक ही बात है, चाहे गाओ चाहे नहीं गाओ। श्लोक ये कह रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भगवान को नहीं जानता हूं ठीक से, और तुम भी नहीं जानते हो, तुमसे पहले ऋषि मुनि उत्पन्न हुए वो भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि शेष नाग जी जो लगातार अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं भगवान के गुणगान को। यहाँ तक कि धरती के एक एक कण को गिना जा सकता है, वैज्ञानिक लोग शायद गिन लें कोई मशीन से, पर भगवान के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। इतने गुण हैं, रूप हैं, लीलाएं हैं भगवान की। तो भगवान का कोई पार नहीं है, अंत नहीं है, न अंतम न मध्यम न शेषम, कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट। तो ये चर्चा हो रही है, बहुत सुंदर श्लोक। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह मोह के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु इस शरीर के प्रति, जिसे अंत में कुत्तों और सियारों का भोजन बनना पड़ता है, आसक्त जन ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, लेकिन यदि भगवान ही चाहे किसी को, बहुत प्यार करें भगवान किसी भक्त को, और चाहे कि ये भक्त मुझे जाने, तो जितना भगवान उसको ज्ञान देंगे उतना वो जान जाएगा। अब आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया था ना, सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया था ना। तो जब उन्होंने ज्ञान दिया उनको, तो फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत सारा ज्ञान हम लोगों के लिए छोड़कर गए पुस्तकों के माध्यम से। जो ज्ञान उनको थोड़ा सा दिया था, भगवान ने कहा था एक बूंद दे रहा हूं सिर्फ, तो जितना दिया उतना प्राप्त हुआ। वैसे ही भगवान जिस भक्त के ऊपर कृपालु होंगे उसको ज्ञान देंगे, और जितना ज्ञान देंगे उतना ही वो भगवान को समझ सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को हम उतना ही समझ सकते हैं जितना भगवान हमको समझाएंगे। ठीक है बेटा, तुम मेरे बारे में ये सब चीज जान लो। अब भगवान कैसे समझाएंगे हमको अपने बारे में? जब भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो यहाँ बैठे हैं ना लगातार हृदय में, उनको तो समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ज्ञान दे सकते हैं। पर वो देंगे कब? जब वो खुश होंगे हमसे। खुश कब होंगे? जब हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। गुरु की आज्ञा को लांघ कर कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
भक्ति के नियमों का पालन करते हुए यदि हम पर भगवान खुश हो गए, वैष्णव खुश हो गए, वैष्णव खुश तो भगवान खुश, गुरु खुश तो भगवान खुश, और भगवान खुश तो कृष्ण का ज्ञान मिल जाएगा। भगवान यानी स्वयं कृष्ण, तो उनका ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो एकदम सिंपल थियरी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस यही मुश्किल है, अपने हृदय को सिंपल बनाना, सच्चा बनाना, शुद्ध बनाना, छल प्रपंच से दूर रखना, बस। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये होना चाहिए हमारे अंदर गुण, उसके बाद साधना भक्ति करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना, बस भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यही रोकते हैं, फिर इसके बाद आगे श्लोक संख्या 42 तक हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। सारे भक्तों की जय। अनंत कोटि